So in today's lecture, we are going to discuss a reaction of carbocation, that is rearrangement in carbocation. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है. क्लियर? तो वेरियस फैक्टर विच कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दैट वी डिस्कस इन यस्टरडेज क्लास. यदि कोई डाउट हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क नाउ. एक डाउट एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, वो डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन था बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना था. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन. एल्कीन्स की क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से. सबसे पहले एल्कीन थी कुछ इस तरह की. सेकंड ऑप्शन वाज समथिंग लाइक दैट. थर्ड ऑप्शन इज दिस फॉर्म एंड द फोर्थ वन इज दिस वन. इनमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. As we know, the stability of alkane is affected by hyperconjugation. More the extent of hyperconjugation, more will be the stability of alkene. Clear? So, इसको कैसे करेंगे? Stability of alkane is directly proportional to hyperconjugation. Clear? ऐसे क्वेश्चन हमने hyperconjugation के टाइम भी डिस्कस किए थे. तो बेटा यहाँ पे आप काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं. टेल मी इन फर्स्ट ऑप्शन हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन. एनीवन बताइए. पहले ऑप्शन के अंदर ये अल्फा कार्बन है. डबल बॉन्ड से अगला वाला क्या होता है? अल्फा कार्बन. तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस वन? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला अल्फा, ये भी अल्फा. इसने एक बॉन्ड कार्बन से बनाया, तो हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड. 1 2 3. इसी तरह से इसने भी 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हैं. जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है. तो 3 यहाँ से 3 वहां से, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6. इसी तरह से डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा. तो टोटल ऑफ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3 + 3. यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. 3 अल्फा एक कार्बन पे, तो दोनों पे 6 अल्फा हाइड्रोजन. लास्ट वाले में क्या होगा? वहां पे भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे. जैसे ये अल्फा कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड के अगला वाला, यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे. सेम हियर यू विल गेट 3 हाइड्रोजन. so it is containing 6 अल्फा हाइड्रोजन. तो देखो आउट ऑफ दिस 4 विच इज लीस्ट स्टेबल? फर्स्ट वन, क्योंकि पहले वाले के केस में अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, isn't it? So first one is the least stable. आप लास्ट के 3 में देखें तो ऑल कंटेन इक्वल अल्फा हाइड्रोजन. बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, याद करो कि सिस फॉर्म है. दिस इज द सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म. ध्यान से देखें. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हम ये क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि थर्ड वाला जो है वो सिस फॉर्म है, इसमें बल्कि ग्रुप पास में लगे हैं. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म, जिसमें बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड में है. तो आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस व्हिच इज मोर स्टेबल? ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस. एग्जैक्टली, ट्रांस विल बी मोर स्टेबल. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट ये हो गया. लीस्ट वन इज दिस वन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम है. इन दोनों में देखें तो सिस ट्रांस से चेक कर लिया. बेटा ये वाला, ये भी 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है. बट याद रखना, यदि एक ही कार्बन पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है. यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इस कार्बन पे आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 3 है, मतलब बढ़ रहे हैं. इसमें देखें तो यहाँ भी 3 है, इसके रेस्पेक्ट में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन. बट इस कंपाउंड में देखें तो जो 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो हमें एक ही कार्बन से मिल गए. क्लियर? तो याद रखना, जब हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर हो तो यदि एक ही कार्बन से आपको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल हो गया. लीस्ट की बात करें तो फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल हो गया. अब थर्ड और फोर्थ में सिस ट्रांस से चेक कर लो. यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप पास पास हैं, तो रिपल्सन होगा. ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है. दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल, और ट्रांस में थोड़े दूर चले जाएंगे, तो कंपैरेटिवली रिपल्सन कम होगा. तो दिस इज 2 4 3 1. क्लियर?
दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी order. Is it clear to you? Any doubt? क्लियर है ये? पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कम था तो इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है, बाकी तीनों में हमने किस तरह से चेक किया? ओके क्लियर है। दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही कार्बन से हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और थर्ड और फोर्थ में सिस ट्रांस से चेक कर लिया, सिस में रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ट्रांस में रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन, तो बेटा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कार्बोकेटाइन के बारे में, आज डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब फिर से अरेंज करना, और अरेंज जहां पे वर्ड आता है वहां पे सिस्टमेटिकली भी इन्वॉल्व होता है, मतलब स्टेबिलिटी। यदि कोई चीज अरेंज होती है तो क्यों होती है, व्हाई अ थिंग रीअरेंज टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो वही कॉन्सेप्ट कार्बोकेटाइन में भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ये टॉपिक भी बेटा ये भी आपको 12th में काफी जगह मिलेगा, और स्पेशली आपका जो 12th का चैप्टर 1 है एल्काइल हैलाइड, वहां पे ये ज्यादा मिलेगा। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट थे, अनस्टेबल थे, अब ये क्या करेंगे, ये रीअरेंज होकर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज इटसेल्फ to attain the stability. If we talk about type of rearrangement, the first one is migration of group. Migration of group. इस माइग्रेशन ऑफ ग्रुप में बेटा यहाँ पे हम तीन केस देख सकते हैं। वन इज हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज नोन एज H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। दिस इज मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ये ग्रुप शिफ्ट होके कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, अभी एग्जांपल से समझेंगे। और दूसरा रीअरेंजमेंट हो सकता है बेटा बॉन्ड शिफ्ट। सेकंड रीअरेंजमेंट कैन बी बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड की शिफ्ट होने की वजह से दो चीजें हो सकती है, रिंग एक्सपेंड कर सकती हैं, रिंग एक्सपेंशन, या फिर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फाइन, नाउ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, ये वाला रीअरेंजमेंट। राइट डाउन माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखें फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझना। ये सभी को क्लियर हुआ कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट? कार्बोकेटाइन rearrange itself to attain a stable form. This is known as rearrangement. Rearrangement can be carried out by two ways. The number one is migration of any group, or number two by the shift of any bond. तो ग्रुप के माइग्रेट होने से कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? इस कार्बोकेटाइन की डिग्री कितनी है? एनीवन? सोचो, what is the degree of this carbon which is acquiring positive charge? No, it is not 2 degree or 3 degree, it is 1 degree. देखो ध्यान से, ये कार्बन जिसपे प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक से जुड़ा है, तो बेटा ये 1 डिग्री होगा ना। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? तो डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन मीन द पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड टू विच डिग्री कार्बन? इफ इट इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, then it is 1 degree carbocation. If positive charge is attached to 2 degree carbon, it is 2 degree carbocation. And if positive charge is attached to 3 degree carbon, that is 3 degree carbocation. तो यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है। अब ध्यान से समझना, इसको हमने हाइड्रोजन को ऐसे बना दिया कि कैसे शिफ्ट होता है।
बेटा यदि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक, हमने क्या किया, इस हाइड्राइड को शिफ्ट करवा दिया इस कार्बन से, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे वाले जिसपे पॉजिटिव है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो सेकंड वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। फाइन, तो होगा क्या, CH3 ये कार्बन पहले CH2 था, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो ये बन गया CH3। बताओ इस कार्बन पे क्या होगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। नाउ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या होगी, एनीवन, नाउ इट इज 3 डिग्री, वेरी गुड, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो टेल मी कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या था स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 से, 2 ज्यादा स्टेबल होता है 1 से। तो देखो इस माइग्रेशन की वजह से, ये जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ इसकी वजह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है और 3 डिग्री होता है बेटा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो इसकी वजह से याद रखना हमेशा 1 टू शिफ्ट ही पॉसिबल है, इसलिए आप किसी और पोजीशन से शिफ्ट नहीं करा सकते। यदि पास वाले ग्रुप शिफ्ट होके स्टेबिलिटी अटेन होती है तो ही शिफ्ट होगा, अदरवाइज शिफ्ट नहीं होगा। रोटेट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लियर हुआ, एनी डाउट अप टू दिस? तो बेटा शिफ्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिर्फ कार्बोकेटाइन में ही शिफ्ट होता है। तो काफी बार क्या होगा जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा और आंसर में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड आंसर है दैट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट रीअरेंज हो जाते हैं इसलिए प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। और बेटा आपकी नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज टू द विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो आपको रीअरेंज वाला फॉर्म भी मिल सकता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, सी नेक्स्ट वन, CH3 C CH3 CH3 and this is CH2 plus. What is the degree of this carbocation? What is degree of this carbocation? Anyone? This is 1 degree, 2 degree और 3 degree. Exactly. अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 1 डिग्री, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है, एक 1 डिग्री कार्बन से प्लस है, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। फाइन बेटा 1 डिग्री तो अनस्टेबल होता है, क्या ऐसा कोई ग्रुप शिफ्ट किया जा सकता है जिसकी वजह से ये स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको 1 मान लें तो ये 2 हो जाएगा, 2 से आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इस सेकंड कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हैं वही शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होके कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट। अब एक मिथाइल ग्रुप जो है बेटा पूरे अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। तो अब देखो क्या कंडीशन बनी, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो इस पे प्लस आएगा, सेकंड वाले कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए। CH2 एज इट इज, इसको एक ग्रुप मिल गया तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, लाइक दैट। Now tell me what is the degree of this carbocation rearranged? Anyone? Exactly. Now it is 3 degree. So is this more stable than the former? Exactly. ये वाला जो है ये जिससे बना है उससे ज्यादा स्टेबल है. Okay. So that's why this will rearrange to generate more stable form. This is more stable and 1 degree carbocation was less stable.
तो इसके कारण रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर? जो पिछला वाला क्वेश्चन था बेटा वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? एल्काइल हैलाइड का लास्ट क्वेश्चन है वो रीअरेंजमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल लाइक दैट, इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन राइट नाउ? इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, इजंट इट? एग्जैक्टली, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसकी खुद की डिग्री होगी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फाइन। अब देखो, इसको 2 तरफ से शिफ्ट मिल सकते हैं, नीचे से भी शिफ्ट करा सकता है और ऊपर से भी। ध्यान से समझना, दोनों केस लेके चलते हैं। चलो 2 केस लेके समझते हैं। बेटा यहाँ भी हाइड्रोजन है 2-2 और यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक ही हाइड्रोजन, लाइक दैट। क्लियर? तो 1-2 शिफ्ट होगा, इसको 1 बोल दें तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके शिफ्ट से कोई फायदा हो रहा है क्या? वो देखो, इस हाइड्रोजन को आपने शिफ्ट किया तो 1-2 शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा इस केस में कैसा शिफ्ट हुआ? लाइक दैट। ध्यान से समझना, ऊपर वाला एज इट इज, इसको हाइड्रोजन मिल गया, इस बार यहाँ पे प्लस आ गया। क्या कोई चेंज आया? इज देयर एनी चेंज? नो, अभी भी जो कार्बोकेटाइन है वो भी क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? तो 2 डिग्री से 2 डिग्री बना है, फिर क्यों मेहनत करेगा? यदि स्टेबिलिटी आएगी तो ही शिफ्ट होगा, तो ये वाला शिफ्ट नहीं होगा। दिस इज नॉट फिजिबल। अब देखो दूसरा केस क्या होता? दूसरा केस, इसको स्कीम नंबर 1 बोल दो, दिस इज स्कीम नंबर 1। स्कीम नंबर 2, सेकेंड स्कीम से क्या होगा? अब की बार आपने ऊपर वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया ऐसे, लाइक दैट। इस केस में क्या बनेगा? नीचे वाला डिस्टर्ब नहीं किया, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, जिससे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इजंट इट? अब ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। So this is known as bond shift. Clear? एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये बेटा मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है जो आपको बार बार केमिस्ट्री में देखेंगे, तो इनको आप अच्छे से रफ कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करें, लाइक दैट। अच्छा बताओ इसकी डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे है, 1 डिग्री कार्बन पे है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या शिफ्ट हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी आ जाए? ठीक, फिर से ये वाला हाइड्रोजन, इजंट इट? यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगेन 1-2 पोजिशन है, बिल्कुल है। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, तो 1-2 शिफ्ट कर देगा, ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। तो देखो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, दिस इज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसके कारण क्या होगा? 6 मेंबर रिंग अभी भी है। ऊपर वाला कार्बन, इसको हाइड्रोजन मिल गया तो इसका प्लस कैंसिल, जिसपे बॉन्ड टूट के गया है वहां पे प्लस आ जाएगा, लाइक दैट। तो देखो पहले ये 1 डिग्री था, बताओ अब इसकी डिग्री क्या बन गई? नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 और 2 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा माइग्रेशन ऑफ ग्रुप और एटम। क्लियर? एक और आपके लिए एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ वन। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है और इस पे कार्बन, फिर एक कार्बन, उस पे प्लस। कैन इट रीअरेंज टू अ स्टेबल कार्बोकेटाइन? यस। क्या होगा बेटा? इसको 1 माना तो ये 2 हो गया। सेकंड वाले कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, दिख रहा सभी को?
दो बॉन्ड इसमें कार्बन से बना है तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है। नाउ इट इज 1 डिग्री, अभी ये क्या है 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप माइग्रेशन करवाओ एक हाइड्रोजन का, याद रखना सिर्फ एक ही पोजीशन से माइग्रेशन हो सकता है, यदि ये हाइड्रोजन दूर होते तो माइग्रेशन नहीं होता, सिर्फ 1 टू शिफ्ट पॉसिबल है। तो ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर लेगा लाइक दैट। तो देखो ऊपर वाले कार्बन का तो प्लस चला जाएगा, इसका प्लस चला जाएगा, जहां से हाइड्रोजन गया है वहां पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म? अब जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री। क्लियर? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये अभी 2 डिग्री है। बेटा 2 डिग्री भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बट इसको स्टेबल करने वाला फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है। क्लियर? 3 डिग्री तक यदि शिफ्ट होता है, 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है देन इट इज ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, बट 2 डिग्री में इसको फायदा हुआ कि जब ये प्लस यहाँ पे आ गया तो अब ये रेजोनेंस में आ गया, और रेजोनेंस के कारण इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। Got it? Now this is, although this is 2 degree, but it is stabilized by the resonance of phenyl ring. Clear? It is stabilized by resonance. बाकी तो सभी केसेस में हमने 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दिए थे, बट ये रीअरेंजमेंट के बाद भी 2 डिग्री बना, बट 2 डिग्री में इसको एक रेजोनेंस का एडवांटेज है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन ओवर। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है। ये आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, देखो काफी चीजें क्लियर होंगी इससे। कंपाउंड है बेटा कुछ इस तरह से, यहाँ पे Me लगा है, यहाँ पे प्लस है, दिस इज CH3 CH3 CH3, दिस इज H, एक और फिनाइल रिंग, एक और फिनाइल रिंग, और यहाँ पे है बेटा NO2। Got it? ये एक कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन क्या था? दिस कार्बोकेटाइन विल बेस्ट रीअरेंज इन विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, चारों अलग अलग पॉसिबिलिटी थे, तो आपको बताना होगा कि किस ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा, कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा। तो अभी भी बात करें तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री है बेटा, ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 देन 3, इट इज अटैच टू 3 कार्बन। बट ये रिएंट क्यों होगा? यदि इसको कहीं से प्लस एम मिल जाए, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल थी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, प्लस एम प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इनके प्रोपोर्शनल। तो ये रीअरेंज इसलिए होगा ताकि इसको कहीं से प्लस एम मिल जाए। तो क्या करेगा बेटा, यदि यहां से शिफ्ट हुआ, ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो इस पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। क्लियर? बट ये जो ग्रुप है ये NO2 -M लगा रहा है, इसका मतलब ये तो उल्टा डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि NO2 का -M है और -M कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है, इजंट इट? ऑर्डर याद रखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -I। फाइन। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी, यदि इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जो OMe ग्रुप है ये प्लस M लगा के उसको स्टेबलाइज करेगा। क्लियर? तो इस तरफ प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये -M से डिस्टेबलाइज कर रहा है,
तो ये कार्बोकेटाइन कैसे रीअरेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट कार्बन बोलें, इसको सेकंड बोलें, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो अगली फॉर्म क्या बनी, ये फिनाइल, इस पे OMe लगा है, इस बार इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, CH3 H H CH3 CH3 और ये भी एज इट इज लाइक दैट। अब प्लस यहाँ पे आने से क्या फायदा हुआ, ये जो ग्रुप है ये अपना प्लस एम इसको दे सकता है लाइक दैट। बट यदि यहाँ पे प्लस आ जाता तो इसकी माइनस एम की वजह से जितना स्टेबल था उससे भी डिस्टेबलाइज हो जाता। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज नोन एज शिफ्ट और माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। जनरली माइग्रेशन या तो H माइनस का होता है या CH3 माइनस को होता है माइग्रेशन। ओके सर रिपीट। चलिए देखो बेटा, आपको इफेक्ट याद है सभी के, NO2 का होता है माइनस एम इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, और OMe, ये जो OMe ये अपना लॉन पेयर देता है, इसका इफेक्ट होता है प्लस एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखो बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद करो, हमने कल डिस्कस की थी डिटेल में कि कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट अधूरा होता है, तो उनको वो ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन देता कौन है, प्लस आई प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, इनसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यदि माइनस आई वाला ग्रुप लग गया तो ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर देगा तो डिस्टेबलाइज करेगा। माइनस एम भी ऐसा ही करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो देखो इस NO2 का इफेक्ट है माइनस एम, तो यदि इस हाइड्रोजन को हमने शिफ्ट किया होता तो यहाँ पे प्लस आता इस बेंजीन के साथ, इस बेंजीन में इसका माइनस एम लगता तो ये डिस्टेबलाइज होता, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। बट हमने क्या किया, इसको इस हाइड्रोजन से शिफ्ट करवाया, इस हाइड्रोजन से शिफ्ट किया तो इस बेंजीन पे प्लस आया, गॉट इट। इसके प्लस आया तो ये जो Me है OMe, ये ऑक्सीजन, अपने देखो ध्यान से, अब पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, ये रेजोनेंस में किया था हमने, देख लो क्योंकि ये लॉन पेयर इधर आया, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आया, फिर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आया, तो देखो इस माइनस को, इस प्लस को माइनस मिल गया, तो सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी आ रही है। बट मान लो यदि इस पे प्लस आता तो वो इलेक्ट्रॉन लेता और इस पे भी प्लस ले आता, तो प्लस प्लस देखो दिख रहा सभी को, कंप्लीट रेजोनेंस से और क्लियर हो जाता है। क्लियर, वी आर अवॉइडिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट जब ये M इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ प्लस प्लस पास आ जाएगा, एंड दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। जो सेम चार्ज है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, OMe अपने लॉन पेयर से स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि लॉन पेयर देगा तो प्लस एम लगाएगा। वेरी गुड। तो ये जब अपने लॉन पेयर देगा तो देखो यहाँ पे प्लस आया माइनस आया, तो प्लस माइनस की कंडीशन तो मोस्ट फिजिबल है, ये तो होना चाहिए मोस्ट स्टेबल कंडीशन। और प्लस प्लस एक जैसे चार्ज यदि पास में आ जाए तो उससे ज्यादा अनस्टेबल कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर, दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ रीअरेंजमेंट। अभी तक बेटा हमने जो शिफ्ट किए वो ग्रुप शिफ्ट थे, अब बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। सेकेंड वन, सेकेंड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज द बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट, और बॉन्ड शिफ्ट में बेटा दो केस होते हैं, या तो रिंग एक्सपेंड करती है या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। सबसे पहले देखेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन सिंपल है, बस कुछ पॉइंट है उनको आप अच्छे से गौर करें। रिंग एक्सपेंशन, अब रिंग एक्सपेंशन का मतलब पता चल रहा है कि रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, पहले कम मेंबर की रिंग होगी तो अब ज्यादा मेंबर की रिंग। बेटा रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 6 मेंबर 5 4 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिंग स्टेबिलिटी। यदि 6 मेंबर रिंग है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे ज्यादा कोई भी स्टेबल नहीं होती। 5 मेंबर वाली ठीक ठाक स्टेबल है, 4 मेंबर वाली कम है, और 3 मेंबर रिंग की यदि
कोई रिंग है 3 मेंबर की तो वो लीस्ट स्टेबल। अब बॉन्ड को शिफ्ट इस तरह से करो ताकि रिंग स्टेबिलिटी आ जाए। क्लियर? तो सबसे पहला इसमें केस है बेटा रिंग का एक्सपेंशन होना, मतलब रिंग बढ़ना। पहले कम मेंबर की थी, अब एक्सपेंड हो जाएगी, अब ज्यादा मेंबर की बन जाएगी। इसकी एक ही कंडीशन होती है, बस उसको आप दिमाग में रखो। व्हाट इज द कंडीशन? पॉजिटिव चार्ज is directly attached to ring, is directly attached to ring. Positive charge is directly attached to ring. ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? सबसे पहले मुझे बताइए हाउ मेनी मेंबर रिंग इज दिस वन? कितने मेंबर हैं इस रिंग के? 5 मेंबर। साइक्लोपेंटाइल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मेंबर रिंग है। दिस इज 5 मेंबर। बेटा 5 मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल है कोई? बिल्कुल है, 6 मेंबर। फाइन। अब ये रिंग को एक्सपेंड कर सकता है, बट शर्त क्या है? पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये तो रिंग के ही कार्बन पे है। नेक्स्ट केस, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? नो, क्योंकि इसमें भी रिंग के ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, लास्ट केस इसमें होगा, देखें इस पर, लाइक दैट। गॉट इट? इसमें देखो बेटा 5 मेंबर रिंग है ये, और पॉजिटिव चार्ज इस रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है। अब ध्यान से समझना कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक, मान लिया इसको फर्स्ट कार्बन दे दिया, इसको सेकंड कार्बन। अब ये बॉन्ड क्या होगा? अब बॉन्ड शिफ्ट होगा, अब ग्रुप शिफ्ट नहीं होगा। जैसे वहां पे हम ग्रुप को एक से दूसरी जगह रख देते थे, बट यहाँ पे 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगा। देखो पहले कार्बन से ये बॉन्ड टूट के दूसरे पे चला जाएगा ऐसे। तो आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फोकस ऑन बोर्ड। पहले बिल्कुल ऐसे ही बनाओ जैसे आपने ब्रेक किया है। ये वाला कार्बन पहले इससे जुड़ा था, अब ऊपर वाले से जुड़ता है, लाइक दैट, लाइक दैट। फाइन। कैन यू टेल मी कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस कार्बन पे होगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? बिल्कुल क्लियर कट यहां से आपको दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे? बेटा सेकंड वाले पे पहले था, अब सेकंड वाले को एक बॉन्ड मिल चुका है, तो सेकंड पे क्यों होगा? अब फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दैट। गॉट इट? अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा इन द सेंस ऐसा स्ट्रक्चर हम डील नहीं करते। केमिस्ट्री में हम सिंपल पॉलीगन बनाते हैं। तो बताओ अब इस रिंग में कितने कार्बन? हाउ मेनी कार्बन इन दिस रिंग? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की रिंग है और 1 कार्बन पे प्लस है। 6 कार्बन की रिंग है और 1 कार्बन पे प्लस है। तो क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नो डिफरेंस। 6 कार्बन की रिंग है और 1 कार्बन पे प्लस है, किसी पे भी प्लस लगाओ, लाइक दैट। गॉट इट? तो बोथ आर सेम। तो सबसे पहली बात, रिंग एक्सटेंशन कब होता है? रिंग एक्सटेंशन तब होता है बेटा जब वो किसी हायर मेंबर रिंग में जाके स्टेबल हो सकती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, फिर होती है 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर सबसे कम स्टेबल होती है। अब रिंग का एक्सपेंशन कब पॉसिबल है? जब पॉजिटिव चार्ज रिंग से डायरेक्टली अटैच हो। पहला केस 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती हैं यदि कोई चांस है तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ पे भी रिंग के ही कार्बन पे प्लस। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच है पॉजिटिव चार्ज, तो ये 5 मेंबर एक बॉन्ड शिफ्ट करेगी, इसको कहते हैं बेटा 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे कोई ग्रुप शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है, तो दिस इज नोन एज 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग। तो इस शिफ्ट की वजह से ये 5 मेंबर रिंग जो थी
5 मेंबर रिंग जो थी वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। Got it? And 6 member is more stable, like that. क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। बेटा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपका हाथ जो है वो चलने लगेगा कि किस तरह से शिफ्ट करवाना है। सर कार्बोकेटाइन, वेट फॉर 1 सेकेंड। फिर कार्बोकेटाइन के ब्रांच पे होना चाहिए। हाँ बेटा वो ब्रांच टाइप ही है, बट वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। क्लियर? ब्रांच भी हो सकती है, इसके आगे भी और कुछ मिल सकता है, जैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, बट ये रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यदि एक डिफरेंस आ जाए तो वहां पे शिफ्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, देखा सभी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और करेंगे तो क्लियर हो जाए। दिस वन, ये कंपाउंड है 4 मेंबर रिंग, दिस इज 4 मेंबर रिंग, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइन, ध्यान से समझना, जल्दी नहीं करना है। सबसे पहले बताओ ये कितने मेंबर रिंग है? हाउ मेनी मेंबर रिंग दिस? 4 मेंबर, 4 मेंबर रिंग है। बेटा 4 से भी ज्यादा स्टेबल वाली 5 होती है और 5 से भी ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग। कोटेड, तो ये स्टेबल होना चाहिए, बट क्या इसमें पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपेंशन की? क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। हियर रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। रोटेट, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है। देखो कैसे एक्सपेंशन होगा, लाइक दैट। लेट सपोज ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इस पे आ जाएगा, लाइक दैट। तो अब इसको एज इट इज जैसे था पहले आप वैसे बनाओ, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो लाइक दैट, दिस वन। इसके बाद बेटा 2 मिथाइल ग्रुप वहां पे लगे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया। इसको हमने फर्स्ट कार्बन बोला था, इसको सेकंड बोला था। ओके, तो बताओ अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस कार्बन पे होगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? The positive charge will be present on which carbon? Exactly, now it would be present on first carbon, क्योंकि ये जो बॉन्ड टूट के गया वो फर्स्ट को छोड़ के गया, पहले वाले कार्बन को, तो अब इस पे प्लस आ जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? तो नाउ कैन यू टेल मी, अब ये कितने मेंबर रिंग बन गई हैं? हाउ मेनी मेंबर रिंग दिस वुड हैव? नंबर ऑफ कार्बन इन दिस रिंग, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। तो बताओ ज्यादा कौन स्टेबल है, 5 मेंबर या 4 मेंबर? 5 मेंबर। नाउ दिस इज मोर स्टेबल। तो देखो इसको हम सिंपली कैसे बना सकते हैं? 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, उसमें किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव लगा दिया, किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव लगा दिया, और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, लाइक दैट। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट? इज दिस क्लियर टू ऑल? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 5 मेंबर रिंग, एक कार्बन पे पॉजिटिव और अगले वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप। क्लियर? दिस इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन, जहां पे रिंग बढ़ जाती है।
यदि पहले कम मेंबर रिंग थी तो रीअरेंजमेंट के बाद में नंबर ऑफ मेंबर बढ़ जाएंगे। Got it? तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है? द पॉजिटिव चार्ज शुड बी डायरेक्टली अटैच टू रिंग। जैसे एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कैन यू टेल मी क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? एग्जैक्टली इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, तो रिंग एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल, अच्छा इसमें बताओ क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? सोचो। नो, इसका आंसर भी नो होगा। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी है, तो 6 मेंबर रिंग तो सबसे, यस दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, तो 6 मेंबर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत क्या है? Got it? So again, no rearrangement, no rearrangement as 6-member ring is already stable. 6-member ring is already stable. तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। फाइन, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये वाला, इसमें बताओ, दिस वन। वेरी सिंपल, लगाओ लॉजिक। 5 मेंबर रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्टली अटैच है, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? यस, इट विल अंडरगो रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, 5 से ज्यादा स्टेबल 6 होती हैं, तो 6 मेंबर में ये कन्वर्ट हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए। अब होगा कि नहीं होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो बेटा, पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्टली अटैच है, इजंट इट? पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। गॉट इट? दैट इज होमवर्क फॉर यू। आप इसका फाइनल फॉर्म जिस तरह से हमने ये शिफ्ट करवाए, इनको कन्वर्ट करना, 1 to बॉन्ड शिफ्ट कराना, और फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनता है, दैट इज होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। गॉट इट? तो बेटा पहला केस था बॉन्ड शिफ्ट, दूसरा था शिफ्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप शिफ्ट में हमने देखा मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, और बॉन्ड शिफ्ट में देखा बेटा रिंग एक्सपांशन। अब देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो बेटा रिंग एक्सपेंशन जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। Got it? तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हर टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आप कंडीशंस अच्छे से लगाएं और एक बार रफ कॉपी में आज प्रैक्टिस जरूर करें इनकी। क्लियर? तो यदि आप बेसिक याद रखते हैं कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट कब होता है, यदि बेसिक्स याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, अब बेटा रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन करनी है। फाइन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी एक एग्जांपल समझ लें। राइट डाउन कंडीशन, इसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, रिंग से ही होना चाहिए। दैट इज पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट रिंग। पॉजिटिव चार्ज रिंग पे ही होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस वन, लाइक दैट। बेटा क्या ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन? यस, पॉजिटिव चार्ज रिंग पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन रिंग इटसेल्फ। फाइन, अब देखो बेटा, वैसे तो 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो 4 से कम करोगे तो ये 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और 4 मेंबर ऑलरेडी स्टेबल होता है 3 मेंबर से ज्यादा। बट
यदि कोई प्लस एम ग्रुप आ जाए, यदि इस कार्बोकेटाइन को कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप मिल जाए, तो ही वो ऐसा करेगा, तो ही वो रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड, तो हमने फिर से 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कराया, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। सी ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो क्या कंडीशन बनी, ये बॉन्ड डायरेक्टली अटैच हो गया इससे, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, देयर इज 1 कार्बन एंड दिस इज OMe। नाउ फिर से इसको हमने फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला। बताओ नाउ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन विच कार्बन, फर्स्ट और सेकंड। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस कार्बन पे लगा है, हमने फर्स्ट कार्बन से शिफ्ट करवाया था बॉन्ड, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक दैट। गॉट इट। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से फायदा क्या हुआ, ये जो OMe ग्रुप है, Me का मतलब मिथाइल होता है बेटा, OCH3 ग्रुप लगा है ये, गॉट इट, Me मीन्स मिथाइल। तो अब इस ग्रुप का क्या इफेक्ट लग जाएगा, इस पे प्लस M इफेक्ट, दैट इज प्लस M इफेक्ट, इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑल्दो 4 मेंबर 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होता है, बट 3 मेंबर क्यों बना यहाँ पे, क्योंकि इस OMe ग्रुप का प्लस M इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो दिस इज 4 membered ring, ऑल्दो दिस इज 3 membered ring, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, 3 membered ring, this 3 membered ring, this is stabilized by plus M of group, stabilized by plus M of OMe group। ये जो कार्बोकेटाइन है ये इस OMe ग्रुप के प्लस M से स्टेबलाइज होगा। क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट। लिखा सभी ने। तो ये रीअरेंजमेंट वाला पार्ट बेटा आपको काफी जगह मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी में लिख के। तो ज्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं होते हैं बेटा, वो जो ग्रुप शिफ्ट वाला था सबसे पहला रीअरेंजमेंट वो ज्यादा कॉमन है, इसलिए उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। रिंग एक्सपेंशन भी आपको काफी बार मिल जाएगा, बट ये जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है ये काफी लिमिटेड है। नेक्स्ट वन, तो ये पहला इंटरमीडिएट था कार्बोकेटाइन। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये सिर्फ कार्बोकेटाइन में ही पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर इंटरमीडिएट। बेटा कार्बो एनाइन में कार्बन फ्री रेडिकल, इनमें ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इट इज ओनली पॉसिबल इन कार्बोकेटाइन। अब देखो इंटरमीडिएट का दूसरा पार्ट है कार्बो एनाइन, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, these are the intermediate in which negative charge is present on carbon atom। ठीक है, so how we will define species in which negative charge is present on carbon atom like that। जैसे for example this is मिथाइल कार्बोएनाइन, दिस इज इथाइल कार्बोनाइन, देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। इसी तरह से दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन 1 डिग्री कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोनाइन। नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री पे है तो इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोनाइन। और यदि 3 डिग्री की बात करें, उसमें देखो नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री पे है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोनाइन, 3 डिग्री कार्बोनाइन। गॉट इट। अब ध्यान से समझना
यदि स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बोनाइल, बेटा कैन यू टेल मी क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से हैं, ईच बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 इज 6 + 2 8, एक नेगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो इट इज कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो मान लो यदि इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस जी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बताओ ये स्टेबलाइज करेगा या फिर डिस्टेबलाइज? इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, एग्जैक्टली इट विल डिस्टेबलाइज, it is having high electron density already, if somebody pushes its electron hence it will destabilize this carbanion, got it? इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो उसको डिस्टेबलाइज कराएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो स्टेबलाइज करेगा, got it? तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का इफेक्ट देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, stability of carbanion is directly proportional to -I -m or inversely proportional to +I +m effect। मतलब कार्बोकेटाइन के उल्टा है, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड नहीं है, यदि इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, दैट मीन्स +I +m से डिस्टेबलाइज होगा और -I -m से स्टेबलाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक यही वाले एग्जाम्पल, बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एनीवन व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दिस फोर? आउट ऑफ दिस फोर 1 2 3 4 इनमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? एग्जैक्टली फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी केसेस में बेटा +I इफेक्ट लग रहा है और +I के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। देखो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप का +I है, तो कार्बोनाइन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, +I अपने इलेक्ट्रॉन देगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 ग्रुप का +I है, ये डिस्टेबलाइज करेगा, हियर +I ऑफ 1 ग्रुप इट विल आल्सो डिस्टेबलाइज, और यहाँ पे I इफेक्ट 0 है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लाइक दैट। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री इज लीस्ट स्टेबल। क्लियर? एक और क्वेश्चन, जैसे दिस वन, चलिए CH2-, यहाँ पे NO2 लगा है, CH2-, यहाँ पे Cl लगा है, CH2-, that is CH3 here and this is OM, CH2-, this is OM। Fine, can you tell me which is most stable? अब कॉमन इफेक्ट है, ये हमने कार्बोकेटाइन में भी लगाए थे, बट वहां पे फैक्टर्स अलग थे, यहाँ पे फैक्टर्स अलग हैं। एग्जैक्टली फर्स्ट वन इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप का -M लग रहा है, Cl ग्रुप का -I लग रहा है, CH3 का क्या लगता है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है और +I भी लगता है, और OMe का +M इफेक्ट। फाइन, नाउ -M के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है, एग्जैक्टली फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, इसके बाद -I भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बट याद रखना M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, R से R ज्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और सबसे लीस्ट डोमिनेटिंग होता है I इफेक्ट। फाइन, तो M इफेक्ट से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, I इफेक्ट से भी बढ़ेगी, दोनों स्टेबलाइजिंग है, ज्यादा स्टेबलाइजिंग M है। यहाँ पे देखें तो बेटा ये +I लगा रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है,
और प्लस m सबसे ज्यादा डोनेटिंग है, तो लीस्ट स्टेबल होगा फोर्थ वाला, देन थर्ड वन, देन सेकंड, फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आप सॉल्व करके सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 1, नेगेटिव चार्ज ओवर टॉप मोस्ट कार्बन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, नेगेटिव चार्ज ऑन 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 is negative charge on 2 degree. Question number 2 for homework is question number 2 is CH2 negative and this is NO2, CH2 negative and this is NO2. Compare the stability. Clear? ये ट्राई करना, यदि कोई डाउट हो तो वी विल डिस्कस दैट। तो बेटर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज फ्री रेडिकल। So we have discussed carbocation and carboanion. In next class, we are going to discuss free radical and then we will start the types of reaction. तो बेटा रिएक्शन के टाइप में हम दो टाइप अभी डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन 12th क्लास इटसेल्फ। गॉट इट? तो लास्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास है वहां पे हम टाइप ऑफ रिएक्शन में सिर्फ दो टाइप ही डिस्कस करने वाले हैं और जो बाकी टाइप्स है वो हम चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। Please, thank you. Have a nice day.